हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स आंसर विथ महिमा मैम। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर 1 द फन दे हैड के शॉर्ट आंसर्स जो कि हैं अबाउट 30 वर्ड्स। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वेरी शॉर्ट आंसर्स जो 1 लाइन के थे। अब ये जो शॉर्ट आंसर्स हैं जो थोड़े से वेरी शॉर्ट से थोड़े बड़े होंगे, 30 वर्ड्स अराउंड होने चाहिए इसमें। ओके, क्वेश्चन 1 है, ये आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 है व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव। यानी कि मार्गी और टॉमी के किस प्रकार के, किस तरीके के टीचर्स होते थे। क्या ह्यूमन बींग्स थे उनके टीचर? तो हम सब जानते हैं, हमने चैप्टर समझा है कि उसमें जो टीचर्स रहते हैं वो उनके मशीन वाले टीचर्स होते हैं। मशीन है वो, एक्चुअली रोबोट है जो मशीन होती है। सो आंसर हमारा क्या होगा? मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। ठीक है, मैकेनिकल टीचर है क्योंकि वो मशीन है, राइट। दे लर्न एंड रीड एवरीथिंग फ्रॉम द टेलीविज़न स्क्रीन। जो वो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, याद करते हैं और पढ़ते हैं हर चीज़ कहाँ से? टेलीविज़न स्क्रीन से। तो उनका जो मैकेनिकल टीचर है उनके ऊपर टेलीविज़न स्क्रीन बना हुआ है जिसके थ्रू ये बच्चे पढ़ाई करते हैं। देन दे इंसर्ट देयर होमवर्क इन अ प्रॉपर स्लॉट। तो अब ये मैकेनिकल टीचर जो मशीन है उसमें एक स्लॉट दिया है, एक खंड दिया हुआ है, एक एरिया दिया हुआ है जहाँ से बच्चे अपना होमवर्क वो करते हैं, जो उनका मशीन टीचर उन्हें देता है, फिर वो होमवर्क करते हैं और वो होमवर्क वो इंसर्ट करते हैं, उसमें डालते हैं। जैसे हम मशीन अपने कंप्यूटर में डिस्क वगैरह इंसर्ट करते हैं, वैसे ही वो होमवर्क इंसर्ट करते हैं एक स्लॉट में और उनका टीचर उसे चेक करता है। सो दिस इज़ द आंसर। किस प्रकार के टीचर हैं? मैकेनिकल टीचर्स हैं। देन कम टू क्वेश्चन 2, वाई डिड मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर। अब हमने स्टोरी में पढ़ा है काउंटी इंस्पेक्टर कौन है। जब भी ये मैकेनिकल टीचर में कोई भी ट्रबल आता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो किसको बुलाया जाता है? काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है। तो मार्गी की मदर ने क्या किया? काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? वाई। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा? मार्गीज मदर सेंट फॉर काउंटी इंस्पेक्टर। क्यों उन्होंने बुलवाया काउंटी इंस्पेक्टर को? एज मार्गी हैड बीन डूइंग द ज्योग्राफी टेस्ट वेरी बैडली। क्योंकि मार्गी जो है वो ज्योग्राफी का टेस्ट बहुत बेकार दे रही थी, जो कि उनका मैकेनिकल टीचर मार्गी को दे रहा था। जो टेस्ट क्वेश्चन जो दे रहा था वो टेस्ट वो बहुत बैडली, बहुत बेकार तरीके से परफॉर्म कर रही थी। हर टेस्ट में उसके मार्क्स कम आ रहे थे, इसलिए मार्गी की मदर को अपसेट होकर, सैड होकर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवाना पड़ा। ओके, देन कम टू क्वेश्चन 3, व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू। यानी कि ही का मतलब क्या है यहाँ पे? काउंटी इंस्पेक्टर। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया? So answer is county inspector smiled at Margie and gave her an apple। यहाँ पे काउंटिंग लिखा गया है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे, काउंटी इंस्पेक्टर है। ठीक है, तो काउंटी इंस्पेक्टर स्माइल्ड यानी कि वो स्माइल करते हैं मार्गी की तरफ देखकर और उसे एक एप्पल देते हैं। काउंटी इंस्पेक्टर एक ह्यूमन ही है, इंसान ही है, ठीक है, जो कि उस मैकेनिकल टीचर के लिए व्यक्ति है जो उसको सही करता है, उसका इंस्पेक्शन करता है कि कैसे वो काम कर रहा है। तो जब वो आते हैं तो मार्गी को देखते हैं और उसे एक एप्पल देते हैं। ही टुक द टीचर अपार्ट। फिर वो जो टीचर है उसको अलग ले जाते, अपार्ट मतलब अलग ले जाते हैं। काहे के लिए ले जाते? इंस्पेक्शन के लिए, इंस्पेक्शन। ठीक है, फिर आफ्टर इंस्पेक्टिंग करने के बाद ही टोल्ड हर मदर दैट इट वॉज नॉट मार्गीज फॉल्ट। फिर उसकी वो जांच करते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, कि मशीन में प्रॉब्लम है कि मार्गी को सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो पढ़ाई नहीं कर रही है। तो ये वो देखते हैं तो उन्हें पता चलता है इंस्पेक्शन करने के बाद कि ये मार्गी की फॉल्ट नहीं थी। फॉल्ट यानी कि गलती, ठीक है, तो ये मार्गी की गलती नहीं थी। There was some problem in geography sector of the mechanical teacher। जो मैकेनिकल टीचर है, जो मशीन है, उसमें प्रॉब्लम थी। किस चीज़ में? ज्योग्राफी सेक्टर में। ये जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट होता है उस सेक्टर में उस मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए उसके मार्क्स कम आ रहे थे। चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन,
वाई वॉज मार्गी डूइंग बैडली इन जोग्राफी, वॉट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर। यानी कि मार्गी जोग्राफी में बैडली परफॉर्म क्यों कर रही थी, ख़राब परफॉर्मेंस क्यों दे रही थी, और काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया उसकी हेल्प करने के लिए। तो अब इधर हम देखेंगे आंसर क्या है। मार्गी वॉज डूइंग बैडली इन, यहाँ पे एंड लिखा गया है, इन आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है इन जियोग्राफी एज द जियोग्राफी सेक्टर वॉज एडजस्टेड टू हायर लेवल बाय मिस्टेक। जो जियोग्राफी सेक्टर था उस मैकेनिकल टीचर में वो कैसा एडजस्ट हो गया था, कैसा फिक्स हो गया था, हायर लेवल का, यानी कि मार्गी की जो एज है उससे ज़्यादा एज के बच्चे के लिए वो फिक्स हो गया था, एडजस्ट हो गया था गलती से, ठीक है। तो काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या किया, काउंटी इंस्पेक्टर हेल्प्ड मार्गी, उन्होंने मार्गी की मदद की बाय स्लोइंग डाउन, उसको क्या करा, कम लेवल पे ले आया, उसको धीमा कर दिया, वो ज़्यादा लेवल पर चल रहा था तो उसको स्लो डाउन करा ज्योग्राफी सेक्टर को मार्गी के लेवल पर, अप टू हर लेवल, ही स्लोड इट डाउन टू द लेवल ऑफ मार्गी, यानी मार्गी की जो एज है उस अकॉर्डिंग उसके ज्योग्राफी सेक्टर को फिक्स कर दिया गया, एडजस्ट कर दिया गया। Then come to the fifth question. What had once happened to Tommy's teacher? एक बार क्या हुआ था टॉमी के टीचर को। अभी हम जब से मार्गी के टीचर की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे पूछा है टॉमी के टीचर को क्या हुआ था। ये ध्यान रखना, मार्गी के टीचर को नहीं पूछा है ना, कि कहीं आप वही आंसर लिख दो कि ज्योग्राफी सेक्टर उसका हायर लेवल पे एडजस्ट था, ये हुआ था, ऐसा नहीं है। हम टॉमी के टीचर की बात कर रहे हैं, वो जो मार्गी ने चैप्टर में हम पढ़ते हैं, मार्गी सोचती है कि वैसे ही उसके टीचर के साथ भी होगा जैसा टॉमी के टीचर के साथ हुआ था। तो एक बार काउंटी इंस्पेक्टर ने टॉमी के टीचर को 1 मंथ के लिए, कितने मंथ के लिए, 1 मंथ, यानी कि 1 मंथ के लिए वो उसको ले गया था। जैसे कि यहाँ पे मार्गी के टीचर को ले जाते हैं दूर और चेक करते हैं, तो टॉमी के टीचर को 1 मंथ के लिए ले गए थे, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली, क्योंकि जो टॉमी के टीचर थे उनका हिस्ट्री सेक्टर जो था, है ना, हिस्ट्री की जो एप्लीकेशंस थी, जो भी फिक्सिंग थी मशीन में, वो सब क्या हो गई थी, ब्लैंक्ड आउट हो गई थी, पूरा ख़त्म हो गई थी पूरी तरीके से, इसलिए उसे 1 महीने के लिए ले जाया गया था टॉमी के टीचर को। ओके, नाउ कम टू 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, डिड मार्गी हैव रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल, इफ़ सो वाई। क्या मार्गी के स्कूल के जो दिन थे वो रेगुलर थे और जो घंटे थे पढ़ाई करने के वो रेगुलर थे स्कूल के, अगर थे तो क्यों। ठीक है, तो हाँ, मार्गी के जो दिन थे स्कूल में पढ़ाई करने के वो रेगुलर थे। येस, मार्गी हैड रेगुलर डेज एंड आवर्स फॉर स्कूल। द टेलीविज़न स्क्रीन यूज्ड टू बी ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे। ठीक है, तो जो टेलीविज़न स्क्रीन थी मैकेनिकल टीचर की, वो हमेशा फ़िक्स टाइम पे चालू होती थी। बच्ची को बेडरूम के पास में स्कूल रूम था, वहाँ जाके वो जाती थी, वहाँ पे रोबोट टीचर होते थे और रोबोट टीचर की जो स्क्रीन थी वो एक फ़िक्स टाइम पे चालू होती थी। जैसे कि हमारे 8:30 पे 7:30 पे स्कूल लग जाता है, वैसे ही प्रॉपरली जो टेलीविज़न स्क्रीन थी रोबोट टीचर की, वो एक फ़िक्स टाइम पे चालू होती थी, एक्सेप्ट फॉर सैटरडे एंड संडे। ठीक है, तो एक्सेप्ट मतलब बस 2 दिन के लिए नहीं होती थी, बाकी सारे दिन जो थे वो फिक्स टाइम पे चालू होती थी। 2 दिन कौन से थे, सैटरडे और संडे, यानी कि सैटरडे और संडे इनकी छुट्टी रहती थी, हॉलीडे, वीकेंड्स रहते थे। इट इज़ बिकॉज द चिल्ड्रन लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। तो ऐसा क्यों होता था, इन्होंने पूछा ना, इफ़ सो वाई, तो उसका आंसर क्या है, बिकॉज चिल्ड्रन लर्न बेटर। जो बच्चे हैं वो अच्छे से पढ़ाई करते अगर उन्हें रेगुलर आवर्स, एक प्रॉपर घंटे में उन्हें पढ़ाया जाए। ऐसे नहीं कि पूरे दिन भर पढ़ाया जा रहा है, कभी भी पढ़ाया जा रहा है, नहीं, उनका फिक्स टाइम रहता है तो वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, इसलिए। चलो आ जाओ क्वेश्चन 7 पे। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। टॉमी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल यानी पुराने ज़माने के स्कूल को किस प्रकार डिस्क्राइब करता है, किस प्रकार उसके बारे में बताता है। तो आंसर है, टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल एज स्पेशल बिल्डिंग। वो बोलता है एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, ये बच्चों के लिए वो स्पेशल बिल्डिंग है,
क्योंकि ये फ्यूचर के बच्चे हैं, तो वो इनका जो स्कूल रूम होता है, इनका एक घर में ही रूम होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि उस ज़माने में, पुराने समय के स्कूल में, यानी कि आज के ज़माने में कैसे स्कूल होते हैं, जैसे एक प्रॉपर बिल्डिंग होती है, स्पेशल बिल्डिंग बनी जाती है जहाँ पे वेयर ऑल द चिल्ड्रन यूज टू गो टुगेदर, जहाँ बहुत सारे बच्चे साथ में जाते हैं। दे यूज टू लाफ, यहाँ द नहीं है, दे है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। दे यूज टू लाफ, वो लोग हंसते हैं, लाफ करते हैं। शाउट यानी चिल्लाते हैं। पढ़ाई करते हैं, लर्न यानी याद करना, ठीक है। और उनको जो टॉपिक दिया जाता है सबको एक साथ पढ़ाया जाता है, एक साथ टुगेदर इन द स्कूल। तो इस प्रकार के पुराने स्कूल हुआ करते थे, टॉमी ये बताता है मार्गी को। अब आ जाओ क्वेश्चन 8 पे। हाउ डज़ ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। अब पूछ रहे हैं कि टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है पुराने स्कूल के टीचर्स को। तो यहाँ पे वो बड़ी फ़नी तरीके से डिस्क्राइब करता है, क्योंकि उन बच्चों के लिए तो रोबोट टीचर्स ही होते हैं, मशीन वाले टीचर होते हैं, ठीक है। तो वो पुराने ज़माने यानी आज के ज़माने जैसे स्कूल चलते हैं, आपको मैडम पढ़ाते हैं, सर पढ़ाते हैं, तो उनके बारे में बताता है। और ये उनके लिए बहुत फ़नी होता है, मजाकिया चीज़ होती है। ही सेज टीचर वर मैन, ठीक है। टीचर जो होते थे वो आदमी होते थे, मैन होते थे। हु डिड नॉट लिव इन आर हाउसेज, जो हमारे घर में नहीं रहते थे। तो वो ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि उनके जो मशीन टीचर है, रोबोट टीचर, वो उनके घर में ही रहते हैं, स्कूल रूम में, ठीक है। और अब वो जिस स्कूल की बात कर रहा है, जब एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, तो ऑब्वियसली जो टीचर है वो आपके घर में नहीं रहते हैं, वो टीचर आपके स्कूल में आते हैं, बच्चे भी स्कूल में आते हैं, वहाँ पढ़ाई होती है। तो वही वो बताता है, वो हमारे घर में नहीं रहते हैं। दे यूज़ टू गो टू स्पेशल बिल्डिंग, वो भी कहाँ जाते थे, एक अलग से बिल्डिंग होती थी, टू टीच ऑल द चिल्ड्रन, सारे बच्चों को पढ़ाने के लिए वो एक स्पेशल बिल्डिंग में जाते थे। ही यूज़ टू आस्क क्वेश्चंस टू देम एंड गिव देम होमवर्क, वो उनसे प्रश्न पूछते थे और उनको क्या देते थे, होमवर्क देते थे। तो ऐसे होते थे स्कूल्स, वो ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये फ्यूचर के बच्चे, तो इनके लिए ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स जैसे अभी के स्कूल हैं वो होंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो ये आज के सारे शॉर्ट आंसर्स डिस्कस कर लिए हमने। अब लॉन्ग आंसर्स का वीडियो जल्दी आएगा, वो आप देखेगा। ये इससे आई होप, मैं आशा करती हूँ कि आप सबको जो आंसर्स है वो अच्छे से जल्दी लर्न होंगे, अगर आप इस मेथड से समझ के लर्न करोगे तो, ठीक है। हर एक वर्ड का मीनिंग लिखिए, उसको समझिए, तो उससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी होगी और ये आंसर्स जो हैं ये जल्दी याद भी हो जाएंगे। और आप जब लिखने जाओगे तो आप इसको भूलोगे नहीं, ठीक है। ऐसा अधिकतर होता है, आप रटोगे आंसर्स को बिना समझे तो भूल जाओगे एग्ज़ाम में जाके कि क्या लिखना, और गलतियाँ होती हैं फिर। तो इससे अच्छा आप इसको समझ के करिए। दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं इसलिए इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, थैंक यू।